दिल्ली में किसान जो है वो रैलियां कर रहे हैं, रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप किसानों के हित के बारे में आप अपनी तरफ से क्या बोलो? ये एक तो बहुत दुख भरी बात है कि जो सेंटर सरकार है, मोदी सरकार, ये किसानों की एक भी बात नहीं सुन रही। उन्होंने ये एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे जो किसान हैं, जो पूरे देश को पालते हैं, कि इनकी बात तो सुनी जाए। ये तो एक लोकतंत्र की हत्या है। उनको सेटिस्फाई कराने के बावजूद आप उनको लाठीचार्ज कर रहे हो, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले डाल रहे हो, उनके ऊपर आप वाटर कैनन का छिड़काव कर रहे हो। ये तो बिल्कुल गलत है। लोग ये बोलते हैं कि ये कांग्रेस की तरफ से ही ये एक्शन लिया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से किसानों को भड़काया जा रहा है कि आप केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करें। मैं विपक्ष वालों को ये पूछना चाहता हूँ कि जो कल हरियाणा से जो किसान जथेबंदियाँ दिल्ली जाने के लिए रवाना हुई हैं, उधर तो खट्टर सरकार है, उधर तो बीजेपी सरकार है, उनको कौन भड़का रहा है? अमित मंटू किसी पहचान के मोहताज नहीं है सुजानपुर हल्के में। तो अभी तक अमित मंटू को कोई ओहदा क्यों नहीं दिया गया सरकार की तरफ से, पार्टी को? मेरा जो मेन मकसद है, कोई ओहदा लेना नहीं है। मेरा मेन मकसद है कि मैं अपने गांवों में गरीब मजदूर किसानों की मैं सेवा करनी है, वो मैं कर रहा हूँ और लोगों का जो समर्थन मेरे को मिल रहा है। लोगों का ये मत है कि अगर कोई मंटू काम करवाना चाहता है तो कांग्रेस का ही दूसरा जो ग्रुप है वो उस काम को नहीं करने देता। ये कहाँ तक सच है? विपक्ष पार्टियों का ये एक राजनीति मंशा होती है कि दूसरी पार्टी के खेमे में हम कोई अपने शरारती बंदे भेजें और उनके जो कामों में अड़चन डालें। ऐसा हर एक पार्टी में होता है, ऐसे हमारे कांग्रेस में भी हो सकता भी बंदे शामिल किए हों। 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से शायद मंटू को टिकट दी जाएगी। ये कहाँ तक सच है? ऐसा तो कोई मेरे को अभी मेरे मन में कोई बात नहीं है किसी पार्टी, लेकिन मैं तो एक कांग्रेस परिवार में पला हूँ और 2022 में हम तो कांग्रेस की सरकार रिपीट करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं KRT न्यूज़। आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं वो किसी नाम के मोहताज नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जो सुजानपुर से अमित कुमार मंटू जी हैं, आज हम आपसे उनकी बिल्कुल रूबरू बात करवाएंगे और जानेंगे पंजाब की राजनीति और सुजानपुर की राजनीति की कुछ बातें। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ मंटू जी। धन्यवाद। मंटू जी, आज की समय में, जो आज का समय है, उस समय में कांग्रेस पार्टी की राजनीति के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, पंजाब में 2017 में जब से कांग्रेस पार्टी यहाँ पे सत्ता में आई है, तब से जो एक पंजाब में एक अहम बात हो रही थी नशे की। पहले तो हर एक नौजवान नशे की जो लत लगा बैठा था और हमारे CM कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पहले दिन से ये कसम खाई थी कि हम पंजाब में से ये नशा है ये जड़ से ख़त्म करेंगे और पहले दिन से ये कोशिशें जारी हैं और आज मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इस नशे पे कहीं लगाम लगी है और ये सबसे खुशी की बात है। सर, आपने बोला कि नशे को ख़त्म करने के प्रयास जारी हैं। 3.5-4 साल हो गए सरकार बने हुए, सरकार को 1 साल रह गया। अभी भी अगर जारी रहा नशे को ख़त्म करने का तो ये कंप्लीट ख़त्म कब होगा? देखिए, मैं अपने सुजानपुर हलके की बात करता हूँ। पहले तो बीजेपी और अकाली दल की जो सरकार रही 10 सालों में, इन्होंने घर घर में नशा जो बेचने का काम हर एक नौजवान को नशे के ऊपर लगा दिया। किसी को बेरोज़गार लोगों को इन्होंने अगर काम पे लगाया तो वो नशा बेचने के काम में लगाया और जो भी नौजवान इनके पास काम के लिए जाता था, इन्होंने उनको सीधे शब्दों में यही बोला कि आप नशा बेच लो और हर एक घर में जो नशा बेचना नशा लेना उनके आदी हो चुके थे। और आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारे सुजानपुर हलके में इसमें काफ़ी लगाम लगी है और सरकार की तरफ से जद्दोजहद हो रही है कि नशे को हर किस्म जहाँ से उखाड़ के फेंकना हमने। बिल्कुल, जैसे कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं, जब उन्होंने मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने काफ़ी लोगों को आश्वासन दिए थे कि वो बेरोज़गारी को भी ख़त्म करेंगे, वो नशे को भी ख़त्म करेंगे। नशे की आपने बात कर दी, तो आपको लगता है कि अमरिंदर सिंह ने जो वादे किए थे जनता के साथ वो कितने पूरे कर चुके हैं? देखिए, ये तो वादों का काम है। ये तो पहले दिन से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह जी रोज़गार देने में अलग अलग जगहों पे जो उन्होंने पहले अपने कैंप लगवाए हैं, लोगों को रोज़गार भी मिले हैं। आगे भी अभी वैकेंसियाँ निकल रही हैं सरकारी और मेरे को लगता है भी जल्दी
कोरोना के दौरान जो आपको पता है 1 साल तो ख़त्म होने को चला है और जिसके कारण काफ़ी परेशानी हुई है, और जो 1 साल बचा है अभी सरकार का, मेरे को लगता है भी अब अमरिंदर सिंह जी जो अपने बाकी रहते वादे हैं वो पूरे ज़रूर करेंगे। वो अमित मंटू किसी पहचान के मोहताज नहीं है सुजानपुर हलके में, तो अभी तक अमित मंटू को कोई ओहदा क्यों नहीं दिया गया सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से? देखिए, मैं सरकार की तरफ से एक तो पहले अपने कांग्रेस किसान और खेत मजदूर सेल का मैं ज़िले का चेयरमैन हूँ। इससे पहले मैं अपने पीपीसी सचिव हूँ और जो अभी भंग हो चुकी है, लेकिन उसके बाद मैं 2017 में अपने सुजानपुर हलके से कांग्रेस का विधानसभा का उम्मीदवार रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है। पार्टी का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरे को, नौजवान को, एक यहाँ से टिकट दिया, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मेरा जो मेन मकसद है, कोई ओहदा लेना नहीं है, मेरा मेन मकसद है भी मैं अपने गांवों में गरीब मजदूर किसानों की मैं सेवा करनी है, वो मैं कर रहा हूँ, और लोगों का जो समर्थन मेरे को मिल रहा है। इस सुजानपुर में तो आपको काफ़ी लोग प्रेम करते हैं, काफ़ी लोग प्यार करते हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या कांग्रेस में जैसे कि सुजानपुर में भी गुटबाजी चल रही है, लोगों का ये मत है कि अगर कोई मंटू काम करवाना चाहता है तो कांग्रेस का ही दूसरा जो ग्रुप है वो उस काम को नहीं करने देता, ये कहाँ तक सच है? ये देखिए, ये तो हर एक पार्टी में चलता है। कांग्रेस के बात नहीं है भी कांग्रेस के बंदे नहीं होने देते। दरअसल विपक्ष पार्टियों का ये एक राजनीति मंशा होती है कि दूसरी पार्टी के खेमे में हम कोई अपने शरारती बंदे भेजें और उनके जो कामों में अड़चन डालें। ऐसा हर एक पार्टी में होता है। ऐसे हमारे कांग्रेस में भी हो सकता है भी बंदे शामिल किए हों जो हमारे कामों में, जो हमारे सरपंचों को, हमारे वर्कर्स को परेशान करते हों, जैसे भी पुलिस थानों में या कोई किसी और डिपार्टमेंट में। पर लेकिन चलो, हम कोशिश करते हैं भी किसी को परेशानी हम नहीं आने देंगे, और हमारे जितने भी सरपंच हैं वो अपने अपने गांव में डेवलपमेंट के काम करवा रहे हैं। आज जाके देखिए आप, धार ब्लॉक में, सुजानपुर ब्लॉक में, हमारे जो 10-12 गांव हमारे पठानकोट ब्लॉक में पड़ते हैं, हर एक गांव में डेवलपमेंट हुई है। गलियों नालियों का काम चला हुआ है, जो पार्कों का काम चल रहा है। और मेरे को नहीं लगता भी हमारा सुजानपुर का जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो नाखुश हैं। हर एक गाँव में डेवलपमेंट हो रही है। 2022 के चुनाव कांग्रेस अपना कंपटीटर किसको मानती है, आम आदमी पार्टी को या फिर भाजपा को, क्योंकि अकाली तो अलग हो गए? देखिए, जो पंजाब के लोग किसान हैं, मजदूर हैं, आज मैं आपको ये बात बोल देता हूँ कि फिर से 2022 में कांग्रेस की सरकार पीट होगी, और लोगों को कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस सरकार में, यहाँ पे पंजाब सरकार में विश्वास है। उन्होंने जो उनके काम है वो डेवलपमेंट के काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, और 2022 में फिर कांग्रेस रिपीट करेगी। लोगों का ये भी मत है कि 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से शायद मंटू को टिकट दी जाएगी, ये कहाँ तक सच है? देखिए, ये तो मैं एक तो धन्यवाद आपका करना चाहता हूँ, एक आम आदमी पार्टी का, जिन्होंने मेरे जैसे नौजवान को टिकट देने की जो उन्होंने बात रखी है। देखिए, ऐसा तो कोई मेरे को अभी मेरे मन में कोई बात नहीं है किसी पार्टी, लेकिन मैं तो एक कांग्रेस परिवार में पला हूँ। हमारा जो पिछोकड़ है वो कांग्रेस ही है, और कांग्रेस की सरकार में मेरे को नुमाइंदगी करने का मौका मिला सुजानपुर का, सेवा कर रहा हूँ लोगों का समर्थन मेरे साथ है, और 2022 में हम तो कांग्रेस की सरकार रिपीट करेंगे। मंटू जी, एक चीज़ है, जैसे कि अब दिल्ली में किसान जो है वो रैलियां कर रहे हैं, रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप किसानों के हित के बारे में आप अपनी तरफ से क्या बोलोगे? देखिए, ये जो किसानों का मसला है, जो मोदी सरकार ने ये अध्यादेश लाए हैं किसानों के खिलाफ, और जो किसान आज अन्नदाता, जो देश को पालने वाला किसान आज सड़कों पे है, ये एक तो एक बहुत दुख भरी बात है कि जो सेंटर सरकार है, मोदी सरकार, ये किसानों की एक भी बात नहीं सुन रही। आज आपको पता है भी किसान कल शीतकालीन मौसम में इनके ऊपर जो वाटर कैनन के छिड़काव किया गया पानी का, उसमें देखिए आप 85 साल के बुज़ुर्ग हमारे उधर 15 साल के नौजवान बच्चे हैं उधर, उन्होंने ये एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे जो किसान हैं जो पूरे देश को पालते हैं, कि इनकी बात तो सुनी जाए। ये तो एक लोकतंत्र की हत्या है। ये देखो, लोकतंत्र की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। इनको चाहिए था कि किसानों की बात बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके के साथ वो सुनते उनको आश्वासन देते कि जो आपने ये अध्यादेश आपने लाया है कि ये किसानों के खिलाफ नहीं है, किसानों के फेवर में है। वो उनको सेटिस्फाई कराने के बावजूद आप उनको
लाठीचार्ज कर रहे हो, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले डाल रहे हो, उनके ऊपर आप वाटर कैनन का छिड़काव कर रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत है। किसान यही चाह रहे थे कि हम अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहते हैं, हमारी बात को सुना जाए और हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना जो धरना वो दिल्ली में लगाना है। लेकिन एक भी बार दुख की बात है, एक भी बार सेंटर सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनकी किसी भी बात को उन्होंने ना सुना है और हर एक बात को उन्होंने इग्नोर किया है। और आज जो हमारा किसान है सड़कों पे रात भर बैठा हुआ है, और जो मेरे को अपने पर्सनली एक मैं किसान का बेटा होने के नाते यही कहना चाहता हूँ, लेकिन हमारे देश में ये पहला ऐसा कानून बना है जिसके एक लोकतंत्र देश में हर एक इंसान को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन आज उस हक को छीना गया है। ये एक मेरे को अपने पर्सनल एक दिली चोट लगी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और उनको आश्वासन देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अन्नदाता हैं। अगर हमने इनको इग्नोर किया तो ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, और मैं इस कार्य की मोदी सरकार की बहुत दिली निंदा करता हूँ। पर लोगों का ये मत है, लोग ये बोलते हैं कि ये कांग्रेस की तरफ से ही एक्शन लिया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से किसानों को भड़काया जा रहा है कि आप केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करें। तो ये क्या ये सिर्फ कांग्रेस इसलिए कर रही है? लोगों का कहना है कि लोग इसलिए कर रही है क्योंकि वोट बैंक के लिए, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो वादे किए थे वो तो पूरे किए नहीं, और उन वादों को छुपाने के लिए, उन कार्यों को छुपाने के लिए वो पंजाब के किसानों को दूसरी तरफ मोल्ड कर रही है। ये कहाँ तक सच्चाई है? आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? चलो ये मैं उनकी बात और आपकी बात से 2 मिनट के लिए मैं सहमत भी हो जाता हूँ। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने किसानों को भड़काने का काम किया है, और जो मैं आपको और आपके मीडिया के माध्यम से जो मैं विपक्ष वालों को ये पूछना चाहता हूँ कि जो कल हरियाणा से जो किसान जथेबंदियाँ दिल्ली जाने के लिए रवाना हुई हैं, उधर तो खट्टर सरकार है, उधर तो बीजेपी सरकार है, उनको कौन भड़का रहा है? अगर मान भी लेते हैं, अगर पंजाब से जो किसान जा रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अगर उनको बोला है, तो हरियाणा से कौन भेज रहा है? हरियाणा से तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं भेज रहे, वो तो बीजेपी के क्षेत्र है। उधर भी कितने लाखों की तादाद में जो किसान है दिल्ली जाने के लिए रवाना हुआ है। तो ये ऐसी बात नहीं है, ये कोई किसी पार्टी का मसला नहीं, ये किसानों का मसला है, किसानी बचाने का मसला है और अपनी ज़मीन बचाने का मसला है। और आज हरियाणा पंजाब का जो किसान है, नाम मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, कोई कांग्रेस बीजेपी का, और हर एक किसान वो हर एक पार्टी से संबंध रखता है। वो किसान आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है, अपनी माँ भूमि जिसको बोलते हैं, हमारी जन्म माता है, वो उसको बचाने के लिए खातिर वो आज दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। और उनके विपक्ष में जो मोदी सरकार ने काम किया, उनको लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर जो पानी का छिड़काव किया, ये एक बड़ी मंदभागी घटना है। चलो, मंटू ने बहुत काम करवाया सुजानपुर हलके में, लोगों को मानते भी हैं लोग मंटू को। आने वाले जो 1 साल रह गया, 1.5 साल रह गया, उसमें मंटू के कुछ टारगेट्स होंगे कि मैंने सुजानपुर हलके में ये काम करवाना जो अभी तक हुआ नहीं है। वो ऐसा कौन सा काम है जिसको आप अब लास्ट में ये प्रेफरेंस लेके काम करोगे? देखिए, मैं तो पहले दिन से हमारे जब मेरे को 2017 में इधर नुमाइंदगी करने का मौका मिला, और ख़ास करके हमारे धार ब्लॉक में वो मैंने उधर जाके महसूस किया, उधर हमारे पीने के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, पीने के पानी की और लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या है। और मैं हर एक मंत्री को, मैं सीएम साहब को ये बार बार भी मैंने चिट्ठी लिख रहा हूँ, और कई जगहों पे बोर के काम भी हुए हैं, कई जो पुरानी पाइपलाइन है उसको भी नई में तब्दील किया है। और मेरा जो लक्ष्य है धार ब्लॉक को, एक तो पहले पानी पिलाना है, उसके बाद में फिर गलियाँ नालियाँ, उसके बाद में जो फिर जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं, लोगों की सुविधा के काम हैं, वो करवाए जाएंगे। और पानी के काफ़ी जो मसले हैं वो हल भी हुए हैं, और 1 साल में जो मैंने टारगेट रखा है कि हर एक घर में जो पानी है वो हम मुहैया करवाएंगे पीने का। बिल्कुल, ये तो थे सुजानपुर से अमित कुमार मंटू, जो कि कांग्रेस के काफ़ी सक्रिय नेता बोल सकते हैं, जो लोगों की सेवा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में रह के। उन्होंने बताया कि वो आने वाले समय में धार ब्लॉक की जो समस्याएं हैं उनको भी पहली प्रेफर पे हल करेंगे। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि 2022 में पंजाब में किसकी सरकार बनती है। मैं नीरज ठाकुर, कैमरामैन नितिन सैनी के साथ KRT न्यूज़, पठानकोट।